राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आने वाला है सावन का पवित्र महीना। आप देखोगे, अभी तो देखो मैंने एक भी चूड़ी नहीं पहनी हुई है, लेकिन जब सावन का पवित्र महीना आ जाएगा और मेरा ये संकल्प है कि मैं सावन के पवित्र महीने में एवरीडे, प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन एक वीडियो भगवान शिव और उनसे संबंधित ही उनका परिवार हो गया, भगवान शिव महापुराण के अनुसार एक वीडियो नित्य प्रतिदिन भगवान शिव से संबंधित आपके लिए मैं जरूर और जरूर डालूंगी। तो सावन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सावन में आप कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, और जो पौधे लगाने से आपको उन पौधों का 10 गुना फल मिलेगा। अर्थात मैं आज आपको कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप सावन में लगाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर अत्यधिक बरसती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और साथ ही के साथ सावन में लगाया हुआ पौधा, हाँ, 99% ऐसा होता है कि सावन में लगाए हुए जो पौधे होते हैं वो सूखते नहीं है, और इसकी वजह से आपको पौधे के सूख जाने का जो पाप होता है वो भी आप पर नहीं चढ़ता है। तो बिना किसी देरी के चलो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे कुछ वृक्ष जिनको सावन में अगर आप लगाते हो तो भोले बाबा के साथ साथ विष्णु भगवान की कृपा भी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पे बरसने वाली है। तो नंबर 1 पौधा है बेलपत्र का पौधा। अगर आप बेलपत्र का पौधा, बेलपत्ते जो भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रसन्न है, वैसे भी बोला जाता है कि घर पे हो बेल का पेड़ और फिर देखो लक्ष्मी का खेल। अगर बेलपत्र का पौधा अगर आप लगा देते हैं कहीं तो भगवान भोलेनाथ के साथ साथ आप पे माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। कहते हैं बेलपत्र के पौधे के नीचे बैठ के जो व्यक्ति शिव महापुराण या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर जाता है, या फिर शाम के समय बेलपत्र के पौधे के नीचे कोई घी का दिया जला के आ जाता है शुक्रवार के दिन, तो उस पे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। और कहते हैं कि सावन के महीने में अगर बेलपत्र का पौधा आपने कहीं भी लगा दिया हो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे अत्यधिक होती है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए दूसरे पौधे की तरफ चलते हैं। दूसरा पौधा है तुलसी का पौधा। महाराज, तुलसी माता से तो कौन वाकिफ नहीं है। तुलसी की महिमा इतनी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। बोला जाता है कि सावन के पूरे महीने आपको नित्य प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता जरूर और जरूर खाना चाहिए। मुंह से, दांतों से तुलसी, कभी भी तुलसी का पत्ता जब भी आप खाओ तो विशेष ध्यान दीजिए तुलसी का पत्ता दांतों से नहीं चबाना है, और तुलसी का पत्ता तोड़ते वक्त विशेष ध्यान दीजिए तुलसी माता से परमिशन मांगनी पड़ती है। अर्थात तुलसी माता से बोलना चाहिए कि माता रानी, हम आपके 2-3 पत्ते तोड़ रहे हैं, और कभी भी नाखूनों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी के पौधा आपको सावन के महीने में जरूर लगाना चाहिए। और वैसे तो नित्य प्रतिदिन कहा जाता है कि तुलसी के पौधे पे नित्य प्रतिदिन घी का या तेल का दिया जलाना चाहिए। मेरे घर पे तो भैया तुलसी के पौधे पे नित्य प्रतिदिन तेल का या घी का दिया जलता है। लेकिन अगर आप नित्य प्रतिदिन नहीं कर रहे हो तो सावन के महीने में तो तुलसी का पौधा आप लगाइए, और साथ ही के साथ उसमें नित्य प्रतिदिन तेल का और घी का दोनों में से किसी का भी आप लगा सकते हो। साथ ही के साथ उसकी परिक्रमा भी आप कर सकते हो। सावन के महीने में 7 और 8 पर 7-11 परिक्रमा करने का अपना एक विशेष विधान होता है। कहते हैं कि अगर हमने तुलसी की सावन के महीने में 7 या 11 परिक्रमा कर ली तो हमें मानसरोवर की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो अधिक विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा पौधा है केले का वृक्ष। कहते हैं जिनके विवाह जीवन में समस्या आ रही हो वो थर्सडे वाले दिन केले का वृक्ष सावन के महीने में जरूर लगाइए। और कहते हैं कि घर में तो केले का वृक्ष लगाते नहीं है, लेकिन हाँ आप बालकनी पे या फिर घर के पीछे बैक साइड में केले का वृक्ष आप लगा सकते हैं। मेरे घर पे भी केले का पौधा है, और वो मेरे घर की बालकनी में है, बैक साइड में। और केले के ऊपर एक मान्यता है, केला रहे सदा अकेला। अर्थात केले का पौधा हमेशा अकेला ही होता है, और केले के पौधे की हाइट ज़्यादा, अगर घर पे आपके केले का पौधा लगाया हुआ है तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, छोटी से हाइट का ही आपको केले का पौधा लगाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अनार का पौधा। अगर आप सावन के महीने में
रात्रि से मेरा अर्थ है जब सूरज ढल जाए तो उसके 1.5 घंटे बाद अगर आप अनार का पौधा अर्थात शाम के समय से और रात्रि के समय 12 बजे से पूर्व ही अगर आप अनार का पौधा लगा देते हैं तो उत्तम और अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि सावन के महीने में अनार का रस भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाया जाए तो वाक सिद्धि होती है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसीलिए बोला जाता है कि अनार का पौधा सावन में लगाना उत्तम और अति उत्तम बोला जाता है। और घर में किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता अगर अनार का पौधा सावन के महीने में लगा दिया जाए। आगे चलते हैं समी का पौधा। भगवान शिव और भगवान शिव के समस्त परिवार को शमी वृक्ष अत्यधिक प्रिय है। समी के पत्ते भी शिवलिंग पे चढ़ते हैं, गणेश भगवान पे चढ़ते हैं, माँ लक्ष्मी पे भी चढ़ते हैं। कहते हैं कि सावन में किसी भी शनिवार को दिन आप देखकर सावन के महीने में आपको समी का पौधा जरूर और जरूर अपने घर पे लगाना चाहिए और हर शनिवार को उस पे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। ऐसा भी बोला जाता है कि जो सावन में सरसों के तेल का दिया जलाता है और सावन में जो समी का वृक्ष लगाता है उस पर शनि की 7.5 का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि हे शनि, जो भी भक्त मुझे सिमरन करेगा, मेरे मंत्र का सिमरन करेगा, उस पर तेरी दृष्टि कभी भी नहीं पड़ेगी। इसलिए समी का पौधा सावन के महीने में जरूर और जरूर लगाना चाहिए। साथ ही के साथ तो समी का पौधा जब भी आप लगाएं तो उस दिन देख लीजिए शनिवार का ही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है पीपल। पीपल को देव वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। रविवार को छोड़ के बाकी 6 के 6 दिन पीपल आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिए कि घर पे पीपल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर पे आंगन में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसको आप रविवार वाले दिन तोड़िए और आप फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन किसी भी मंदिर में एक पौधा जरूर लगा के आइए। और हाँ, पीपल का पौधा आप रविवार को छोड़ के अगर आप थर्सडे को लगाते हैं, फ्राइडे को लगाते हैं तो बहुत और बहुत उत्तम होता है। इनफैक्ट अगर आप शनिवार के दिन भी पीपल का पौधा कहीं भी लगाते हैं घर को छोड़कर तो ये भी बहुत और बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी वास होता है। लेकिन रविवार वाले दिन पीपल के पेड़ में दरिद्रता का वास होता है। पीपल का पेड़ कभी भी घर पे नहीं होना चाहिए। पीपल का पेड़ हमेशा बाहर लगाते हैं, लेकिन अगर आप शिव मंदिर में, अगर जहाँ पे शिव जी का मंदिर है, अगर आप वहां पे पीपल का पेड़ लगा के आते हैं तो ये सोने पे सुहागा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम का पेड़। कहते हैं पूरे जीवन काल में, हमें अपने पूरे जीवन काल में अगर एक नीम का पेड़ आपने लगा लिया तो आपको 84 कोस की परिक्रमा करने का फल मिलता है। कहते हैं जीवन का जो चक्र है वो आना जाना समाप्त हो जाता है अगर आपने नीम का पेड़ लगा लिया तो आपको मोक्ष मिलता है। इसलिए सावन के पावन पवित्र महीने में आपको नीम का एक पेड़ अवश्य और अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान रहे, नीम का पेड़ कभी भी घर पे नहीं लगता है, वो आप किसी भी गार्डन में, किसी भी पार्क एरिया में जाके नीम का वृक्ष लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आंवले का वृक्ष। आंवले का वृक्ष माता पार्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी बहुत ज्यादा प्रिय है। इनफैक्ट आंवले का जूस भी भगवान भोलेनाथ पे चढ़ता है। कहते हैं जो आंवले का जूस भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाता है और उनका विवाह नहीं हो रहा होता, उनका शीघ्र और अति शीघ्र विवाह हो जाता है। तो आप आंवले का वृक्ष इस सावन के सोमवार में जरूर और जरूर लगाइए। आंवले का वृक्ष लगाने के लिए सोमवार से अच्छा दिन आपका कोई भी नहीं हो सकता। और सबसे अच्छा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है वो पौधा जिसको कल्प वृक्ष बोला जाता है। वो पौधा जिसके फूलों से श्रृंगार स्वयं माता लक्ष्मी करती हैं। वो पौधा जो माता लक्ष्मी अपने साथ लेके आई थी। वो पौधा जो देवालय में स्थित है, अर्थात हार श्रृंगार परिजात का पौधा। कहते हैं जिस घर में भी हार श्रृंगार का पौधा होता है उस घर में से हमेशा खुशहाली रहती है, उस घर में कभी भी रोग धोख नहीं आता है। इसलिए सावन के पवित्र महीने में हार श्रृंगार के पुष्प और हार श्रृंगार का पौधा भगवान शिव पे जरूर चढ़ाया जाता है। और भगवान शिव के शिवालय में अगर आप हार श्रृंगार का पौधा लगाते हैं तो मन वांछित फल आपको प्राप्त होता है। जिस भी कामना से आप हार श्रृंगार का पौधा लगाते हैं वो कामना आपकी जरूर और जरूर पूरी होती है। तो हार श्रृंगार का पौधा आपको 9 पौधे बताए हैं जो कि आप सावन के महीने में लगा सकते हैं और मन वांछित फल पा सकते हैं। आप चाहें तो ये 9 के 9 पौधे सावन के महीने में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो इनमें से कोई एक पौधा भी आप सावन के महीने में लगा के मन वांछित फल पा सकते हैं। सावन का महीना आपके लिए अच्छा हो, सावन का महीना आपके लिए सुगम हो। और सावन के महीने में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भगवान शिव और भगवान शिव के परिवार से संबंधित एक
अनोखी मैंने पहल करी है, जिसमें मैं शिव महापुराण के अनुसार आपको बताऊंगी कि भगवान शिव और भगवान शिव से संबंधित कथा नित्य प्रतिदिन सावन के महीने में रोज एक कथा आपको मिलेगी। आशा करती हूँ सावन का महीना आपके लिए हरियाली और खुशहाली लेके आए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।